भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी का जन्मदिन कार्यकर्ता शुभचिंतकों के द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी श्रृंखला में प्रख्यात समाज सेवक धैरब शाह द्वारा राजमाता महारानी अहिल्या देवी होलकर प्रतिमा देकर सांसद गोपाल शेट्टी को सम्मानित किया गया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर तथा कई धर्मशाला का जीवन उद्धार किया था, जिसे प्रेरित होकर सांसद गोपाल शेट्टी जी ने भड़पेश्वर स्थित गुफा में भगवान शिव जी मंदिर तथा गणेश मंदिर का जीवन उद्धार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। गोपाल जी, आपको तो जन्मदिन की पहले हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद सर। धैरब भाई जी ने आपको राजमाता देवी होलकर का प्रतिमा दी है। उन्होंने जिस तरह से जो पुराने मंदिर का जीवन उद्धार किया, उससे प्रेरणा से आप भी कर रहे हैं, इसके पर आप मैं धैरब भाई एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है उनका, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए, लेकिन उनका एक स्वभाव है धार्मिक क्षेत्र में काम करते रहना, लोगों को जोड़ना। और मैं मानता हूँ इस प्रकार के लोग हैं, इसीलिए सारा सनातन धर्म चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है स्वयं का। हम लोग राजनीतिक ढंग से तो अपने ढंग से जो भी करना है वो करते रहते, लेकिन हम लोग जितना करते हैं उससे ज्यादा सम्मान कभी कभी जनता हमें देती है। लेकिन धैरब भाई जैसे कार्यकर्ता जो साइलेंट काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के महापुरुषों के जीवनों को अंगीकार करते हुए, उनके विचारधारा को अपनाते हुए समाज में काम करने की प्रेरणा ली है। यही भारत देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और माता अहिल्या बाई होलकर जी ने तो पूरा अपना जीवन समाज के लिए अर्पित करते हुए देश को गौरवित किया है। तो मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, हमारा सनातन धर्म एकजुट हो रहा है, तो ऐसे समय पर धैरब भाई जैसे कार्यकर्ताओं को और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो आने वाले दिनों के लिए लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपका एक सपना है स्लम मुक्त मुंबई, इसके बारे में क्या कहें? मैं स्लम मुक्त मुंबई के लिए काम कर रहा हूँ। कभी कभी न्यायालय को हम देवालय मानते हैं, लेकिन इन दिनों में न्यायालय में जो वकील लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट सही ढंग से नहीं करने की वजह से जो मेरा पहले माले का मुद्दा था वो कल ही चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के सामने था, पवन मिश्रा उस केस को लड़ रहे थे। आज ही सवेरे मुझे उन्होंने फोन करके बताया कि उन्होंने माना नहीं इस बात को। अब वो कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मैंने कहा कि मेरा सुप्रीम कोर्ट तो जनता है, मैं जनता के सामने जाऊंगा और ये सारे सिस्टम को बेनकाब करना पड़ेगा हमको आने वाले दिनों में। अब न्यायालय किस तरह से काम करता है, जूने कानून में पहले माले का उल्लेख नहीं था। दुनिया के किसी भी देश में जिनको घर नहीं है उनको घर देने का काम है सरकार का होता है। जो ऑलरेडी घर में बैठे हैं उनको बेघर करने का काम तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन कायदे में उसका उल्लेख नहीं हुआ होगा तो जनप्रतिनिधियों ने उसको पॉइंट आउट करके नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है। 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए इस प्रकार की घोषणा की। सभी राज्य के लोगों ने, खास करके महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून में बदलाव किया और सबको हक्का पक्का घर देने का उन्होंने घोषणा किया। 2018 में कानून पूरा हो गया और उसमें यह कहा गया कि सरकार का जमीन भी अगर किसी ने कब्जा किया है तो वो 2011 तक के लोगों के लिए सबको घर मिलेगा, ऐसा कानून में बदलाव किया। अब मेरी जो लड़ाई थी वो प्राइवेट जमीन पर जो जमीन मालिक ने चाली बनाया, नीचे वाले को भी बेचा और ऊपर वाले को भी बेचा, और कायदे में तरतूब न होने की वजह से ऐसे हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। अब न्यायालय के सामने कल पवन मिश्रा जी कह रहे कि हमने आर्गुमेंट बहुत किया, तो 2014 में या 2001 में पहले माले के मुद्दे को लेकर कोई लोग कोर्ट में गए थे, तो न्यायाधीश ने वही मुद्दे को पॉइंट आउट किया कि मैं पहले न्यायाधीश ने इसको नकारा था तो मैं भी नकारता हूं। मेरा न्यायाधीश को ये बात ध्यान में लाना है कि पहले के कानून में नहीं था इसलिए उसको नकारा, लेकिन 2018 में अभी जो कानून बनाया उसमें परिवर्तन हुआ है, सबको हक्का पक्का घर देने की बात हुई है। तो आप जूना जजमेंट को लेकर नया भी न्याय दोगे तो कैसा चलेगा? इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से आपने पूछा इसलिए आपको मैं बताता हूं। मैं तो कोर्ट में लड़ना तो मेरा काम नहीं हुआ, तो वहां तो वकील लोगों ने लड़ना है। मेरा मुद्दा लगभग
मैं मानता हूं कि सभी लोगों के दिमाग में ये बात उतरेगा। मैं फिर एक बार बताता हूं, सरकार का काम होता है बेघरों को घर देना। आप बेघरों को घर न दो तो ठीक है, लेकिन आप जो घर में बैठे उसको बेघर कैसा कर सकते हो? ये मेरा मुंबई के बुद्धिमान जितने भी हाई क्वालिफाइड वकील होंगे उन सारे लोगों से है। मैं तो उतना क्वालिफाइड नहीं हूं, माँ बाप की परिस्थिति अच्छी नहीं तो मुझे कॉलेज का तो कभी मैंने दरवाजा देखा नहीं, लेकिन जनता के कॉलेज में मैंने 40-50 साल काम किया है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत इस बात का चैलेंज देता हूं, जो 15-15 करोड़ रुपया एक हेयरिंग का, लाख रुपया सॉरी, एक हेयरिंग का सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों से मैं पूछता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोगों को बेघर किया जाता है, वो मुझे आप बताइए। अगर ऐसा कोई किसी को बेघर किया भी जाता है तो फिर चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने कानून बनाकर उनको न्याय देने का काम करना चाहिए, जो मैंने किया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का घर मिलना चाहिए। मैं देवेंद्र को जाकर मिला, वो उन दिनों में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरी बात को मान ली। अधिकारियों को कहा कि इसको कानून में बदलाव करो, अधिकारियों ने कानून में बदलाव किया। महाराष्ट्र का लॉ सेक्रेटरी, उसने 6 पेज का लेटर मुझे लिखित दिया है। उसने कहा कि भाई कायदे से तो नहीं होता, लेकिन 2018 का जो कानून हुआ है उसके मुताबिक इनको मिल सकता है। जब महाराष्ट्र का लॉ सेक्रेटरी कहता है, महाराष्ट्र सरकार का काम है कानून बनाना, महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना के परिवर्तन कर दिया, फिर न्यायालय जूने कानून के आधार को लेकर नया जजमेंट कैसा देता है, ये मेरा बुद्धिमान लोगों से सवाल है।